वेलकम टू आर एन टीचर एकेडमी। आज हम CDP के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी के 10 ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और सीटेट सभी को आते हैं, सीटेट इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग लेके आए हैं कि जो कि बिल्कुल आप 150 में 130 आपका। देखिए कैसे। और ट्रिक क्या होता है? ट्रिक जो हमको समझने में बहुत ही, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ही क्या होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद, वही ट्रिक होता है। और ट्रिक देखिए, हम आपको बता दें कि ट्रिक ऐसी खोज के लेके आए हैं कि जिसमें किसी भी प्रश्नों को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीके से, और बिल्कुल सही भी होगा जो कि आप उसको हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सीखने का प्रभाव के नियम, और बी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सी, तत्परता का नियम, और डी, दृश्य यानी सीखने के दृश्यता का नियम। चलिए देखिए, समान परिस्थिति अनुक्रिया के आधार पर, यानी ये सीखने का प्रभाव का नियम तो बिल्कुल नहीं होगा। सीखने की अनुक्रिया, ये अतीत के समान परिस्थिति को आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे बचे सी और डी, तो ये सीखने की तत्परता का नियम, ये तो होगा नहीं। जब 3 हम नहीं निकाल दी तो यार ये तो कन्फर्म है, कोई एक ही सही होगा, यानी सही भी है। क्यों कि सीखने का जो दृश्यता का नियम होता है उसके अनुसार यदि एक बच्चा नवीन परिस्थिति या समस्या के जो कि उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, ठीक है, जिससे वह पहले ही अनुभव कर चुका है, इसीलिए तो वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। ये मैट्रिक है। हम 3 रॉन्ग ऑप्शन निकाले तो एक राइट होगा, 3 राइट निकाले तो एक रॉन्ग होगा, ये तो सभी जानते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम चलेंगे, और सबसे आसान भी है, सबसे फायदेमंद भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए, शैक्षिक स्थान एक ही मात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने का एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखने लक्ष्योन्मुखी होता है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले विशेषता नहीं मानी जानी चाहिए। तो नीचे से यदि अमल करेंगे इस ऑप्शन को तो अन्य अधिगम सीखने प्रक्रिया राइट हो जाएगा, सीखना लक्ष्यमुखी ये भी राइट होगा, और सीखना व्यापक ये भी सही होगा। अब देखिए दिया है कि एक ही मात्रा स्थान, किसी को हम कह सकते हैं कि केवल एक ही मात्रा स्थान है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक स्थान जहाँ स्कूल ही जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है, नहीं, स्कूल से नहीं, अपने समाज से भी, अपने घर से भी, पास पड़ोस वातावरण हर जगह से यदि हम देखें तो हमें शैक्षिक क्या होता है, अधिगम प्राप्त होता है। यानी हमारा जो है कि ये ऑप्शन गलत है, यानी ये नहीं के लिए माना जाना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन के माध्यम से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थी के बीच अधिगम शैली के अंतर का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, ए ऑप्शन, बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधारा नीति,
सी परिवार की आर्थिक स्थिति और डी बालक का लालन पालन। चलिए देखिए, कह रहा है कि शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, सामाजिकरण प्रक्रिया कुछ उस पर सूट नहीं, यानी सही नहीं है। अब बालक द्वारा अपनाई गई, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई अपनी विचारधारा, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके पहले दो नीचे के देख लेते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, ये परिवार की स्थिति से संबंधित नहीं है। अधिगम शैली परिवार की स्थिति से संबंधित नहीं है। परिवार आर्थिक स्थिति गरीब या कुछ भी इससे नहीं है। और पालन पोषण, अब पालन पोषण में तो होगा नहीं कि पालन पोषण की वजह से बच्चे को जो है कि अधिगम शैली सही नहीं है, ये तो होगा नहीं। और गरीब है कि धनी है, इससे भी मतलब है, ये नहीं दोनों कट दिए, ऊपर से ये काट ही दिए, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों राइट होगा? देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए, यानी विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीके के कारण हम कहें तो सभी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग अधिगम शैली में अंतर हो जाता है। सभी विद्यार्थियों में जो है कि अलग अलग अधिगम शैली में अंतर हो जाता है। किसके कारण? अपने द्वारा अपनाए गए तरीकों के कारण। चलिए, कोई कहता है हमारा ये तरीका इस माध्यम से हमको समझ में आता है, कोई इस माध्यम से समझ में नहीं आता है, तो इसी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। और सी, चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष अवस्था में। और इन सभी, देखिए आपको मिलते 5 सेकंड, जल्दी स्क्रॉल कीजिए। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा सी से होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम का तात्पर्य सीखना है। किसी बच्चे को कार्य करने के तरीके को बताया जाए और छात्र उसी तरह व्यवहार करे तो क्या होता है? छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अधिगम कहलाएगा। जैसे 3 से 5 वर्ष बालकों को चलना, दौड़ना आदि सिखाना, यह सिखाया जाता है। कितने वर्ष तक? 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। चलिए, यानी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? प्रभावित करने वाला कारक किसे संबंधित? शिक्षक से। बैठने की उचित व्यवस्था। बी, शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपलब्धता। सी, विषय वस्तु अधिगम अनुभव की प्रकृति। और डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। अब बैठने की उचित व्यवस्था, ये तो सही नहीं है। शिक्षण अधिगम में संसाधन, अब संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो क्या होगा कि अधिगम हमारा सही होगा नहीं होगा। विषय वस्तु में अनुभव प्रकृति, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यार जब 3 गलत निकाल दिए तो ये हमारा डी ऑप्शन तो सही ही होगा। सही भी है। क्यों? शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, क्योंकि भाई उसके पास वैसी शैली है, अधिगम शैली जिसको बना सकता है। और साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में सामान्य होने चाहिए। विषय के बारे में मतलब उसे सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों के, अधिगम क्षमता, अधिगम शैली और प्रवर्तन के। चलिए बताइए।
चलिए देखिए, मूल्यों को तो होगा नहीं किसी भी तरह से, अभिक्षमता का तो कंफर्म होगा ही नहीं। अब बचे सी और डी, तो प्रवर्तकता स्तर, ये कैसे होगा यार, गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो हमारा अधिगम शैली ही बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति रुचि, मनोवृत्त, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि और चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। किसके अनुसार? व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण, तो इसमें अधिगम शैली भी है, विभिन्नता के कारण अधिगम शैली, यानी ये तीनों हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए, आर्यन एकेडमी 1-2 में अगला क्वेश्चन, बीजों को क्या कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना, इसका अंकुरण, बीजों का अंकुरण संकल्पना शिक्षण की सबसे प्रभावित पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा जो है कि पौधों के बीज बोने और उसके अंकुरण अवलोकन को क्या करना, अवलोकन करना। बीज सैंपल पर चित्र बनाने और वर्णन करना। बीज की वृद्धि को देखना और विस्तृत, डी ऑप्शन है, विस्तृत व्याख्या करना। अब इसमें यदि पहले ऑप्शन को देखें तो तीनों गलत हो जाएंगे नीचे का। क्यों गलत होंगे? किसी कार्य को यदि देखिए, बीज का अंकुरण संकल्पना से विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। अब किसी भी चीज को हम कोई भी काम स्टार्ट कर दिया शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी उसको बो दिया, उसके अनुकरण के चरण वो कैसे क्या क्या हो रहा, सभी चरणों को हम क्या किए, जब शुरू से ही मतलब अवलोकन करते रहे, उसको समझते रहे, देखते रहे, तो हमारा ये क्या होगा, यही प्रभावी पद्धति जो सबसे प्रभावी हुई, न कि श्यामपट पर चित्र बनाकर छोड़ दिए। ठीक है, और बीज की वृद्धि का चित्र बना दिए, बस छोड़ दिए, कैसे वृद्धि हो रही है। विस्तृत व्याख्या, तो विस्तृत व्याख्या करें या डिटेलिंग दे दे कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, मतलब विद्यार्थियों को खुद उसमें अपनी भागीदारी करें, उसको बोएं और उसके एक एक चरण को बिल्कुल समझे, अवलोकन करें। ठीक है, तो चलिए, निर्धन परिवारों, क्या कह रहा है, निर्धन परिवारों के बच्चों जो छोटे आकार के परिवार से संबंधित हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होती है भाई। तो देखिए, कह रहा है इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये क्यों कि निर्धन परिवार के वे बच्चे, देखिए धीरे धीरे हम डिटेलिंग कर देंगे कि निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध मतलब रखते हैं या होते हैं, संबंधित होते हैं, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चों या संतानों सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनके बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, बताइए। तो देखा जाए तो हाँ भी नहीं होगा, नहीं, छोड़ दीजिए, थोड़ा सही लग रहा है। मनोविज्ञान संबंध कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये तो गलत है। क्यों नहीं दे सकते भाई, ये ईश्वर पर निर्भर है, गलत है। ये सही है, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई माता पिता तेज है, पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है, तो उसके लड़के बुद्धिमान होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है कि पढ़ने वाले के बच्चे हमेशा पढ़ने ही वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए, अब मनुष्य क्या दे दिया, मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नता निर्धारित
किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया और वंशानुक्रम में विभिन्नता और वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता और डी वंशानुक्रम वातावरण में अंतःक्रिया। अरे यार ये ऑप्शन तो सबसे आसान है, इसको जल्दी करो। बता रहे कैसे होगा, देखो। वातावरण केवल रहेगा तो सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता। वंशानुक्रम ये भी सही है, लेकिन इसके साथ हमारा वातावरण भी होना चाहिए। और वंशानुक्रम वातावरण दोनों में विभिन्नता, ये सही नहीं है। जब ये नहीं सही है, क्योंकि अंतःक्रिया होना है उसमें, तो दोनों वंशानुक्रम और वातावरण में अंतःक्रिया, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? कि मनुष्य की वैयक्तिक विभिन्नता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य व्यक्ति की सोच, विचार एवं उनके कार्यों में विभिन्नता से होती है। तो चलिए, धन्यवाद। प्लीज ऐसी इससे भी आसान ट्रिक लेके आएंगे, बट प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ये क्लास बंद करते हैं यहीं पे।